वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक हमने जो चैप्टर डिस्कस किया है और जितने भी चैप्टर डिस्कस किए हैं वो सब में एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट कराया है और उनके जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली एग्जाम में उठ के आ रहे हैं। तो मैं अभी जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। रेशियो का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है आपको, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। पार्टनरशिप भी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में और लड़ाई कॉन्सेप्ट है, वो तो वेरी इंपॉर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि लड़ाई कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया है मिक्सर एंड डेलीगेशन के, एवरेज के, एज के, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, टाइम एंड वर्क का, ये सब क्वेश्चन उससे सॉल्व होने वाले हैं। तो ये डायरेक्टली वो एक कॉन्सेप्ट जो है लड़ाई कॉन्सेप्ट, वो मेथड है, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोपोर्शन, समानुपात का कॉन्सेप्ट, कि समानुपात का मतलब क्या होता है और कैसे क्या है, इसकी शर्त क्या है समानुपात की, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन दबा दें। ठीक है, जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पे समानुपात। समानुपात का मतलब होता है कि समान अनुपात। किन्हीं भी दो राशियों का, कोई भी दो राशि है, जैसे सपोज कि मैं लिख देता हूं A/B बराबर है C/D। तो ये क्या है, ये समानुपात है। समानुपात का मतलब होता है कि पहले जो A/B है वो C/D के बराबर होता है, होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा होना चाहिए। और समान अनुपात का मतलब ही यही है। समान अनुपात का मतलब ऐसा है कि A/B समानुपात होगा C/D के। इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये जो चीज लिखी हुई है ये बराबर है ना, तो A/B बराबर होगा C/D के। समानुपात का मतलब यही है। ठीक है, वो कैसे बराबर होगा देख लेते हैं। A/B बराबर होगा C/D के। यही एक समानुपात है। ये एक चीज ऐसी है ना कि A/B जो राशि है वो बराबर होगी C/D के। अगर बराबर नहीं होती है तो समानुपात नहीं माना जाएगा। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखता है कि 3/2 बराबर है 3/4, तो अगर वो लिख रहा है ना तो वो किसी न किसी रेशियो में दोनों चीजें आपस में बराबर होगी, किसी न किसी अनुपात में दोनों चीजें बराबर होगी, तो ये ऐसा समानुपात लिख रहा है। अब इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त होती है भाई, किसी की भी शर्त होती है ना। अब इसकी शर्त क्या होती है वो आप देख लीजिए। इसकी शर्त ये होती है कि अगर A/B बराबर है C/D के, ये कौन कहता है? समानुपात कहता है कि अगर हमारा A/B बराबर है C/D के, तो बाहर के पदों का गुणनफल अंदर के पदों के गुणनफल के बराबर होता है। A इंटू डी, सॉरी ना, A इंटू डी बराबर होगा C इंटू बी के। सेम कॉन्सेप्ट है ये। यही एक चीज है जो इसकी शर्त है, हमेशा ये फॉलो करता है। समानुपात हमेशा ये चीज फॉलो करता है कि A इंटू डी बराबर होना चाहिए B इंटू सी के, तभी समानुपात में कोई राशि हो सकती है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में हम समझेंगे कि अगर आपके पास कोई चीज 60 रेशियो है, मान लेता हूं कि आपके पास कोई वस्तु 60 रेशियो है, ठीक है, इसको समानुपात में विभाजित करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? इसको आप डायरेक्टली कहेंगे सर जी 30/30, यानी कि 1/1 ही वह संख्या होगी जो 60 को समान अनुपात में डिवाइड कर पाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी भैया को कोई दिक्कत?
नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 60 रेशियो चीज है ना, इसको 2 में डिवाइड करेंगे तभी तो 2 समान अनुपात में डिवाइड होगा। अगर अगर ये बोलता कि 3 में डिवाइड करो तो 1:1 ही होता। क्यों? क्योंकि तब ये क्या हो जाता, 20 में हो जाता। ये रेशियो में है लेकिन कन्वर्ट इसको मैं प्रोपोर्शन में किया हूं, ऐसा नहीं समझना कि डायरेक्ट रेशियो बस लिखा है। ठीक है, तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं वो मैं बता रहा हूं। 1 ऐसा मैं नहीं लिख सकता हूं क्या, ये चीज को आप मुझे बता दीजिए। क्यों? क्योंकि सबको पता है 1:1 ही होता है, और वही चीज तो मैं लिखा हूं। 1:1 का मतलब है 1:1, उसका मतलब है 1:1। क्लियर हुआ है? किसी भैया कोई दिक्कत? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं इसलिए अच्छे समझा रहा हूं कि आपको पूरा एकदम क्लियर हो। किसी ना किसी को तो ये बात पता है, लेकिन जिनको डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं अभी से। ठीक है, अब समानुपात की जो रूल्स है, वो मेथड जो बनाया उसने समानुपात खुद के लिए, कि हमारे में कौन सा मेथड लगेगा, वो चीज मैं दिखा रहा हूं। सपोज ये क्वेश्चन समझिए, 2:3:3 प्रोपोर्शन 5:x। इसमें x की वैल्यू पूछ लेता है। समानुपात का ये पहला स्टेप है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, पहले इसको जमा लीजिए। 2/3 बराबर होगा 5/x। 2/3 बराबर होगा 5/x के। आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए, या तो फिर ऐसा करिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, /2 बराबर x हो जाएगा। यही चीज होने वाली है। ठीक है, और यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, यहां से x की वैल्यू निकल के आ रही है 7.5। यही आपका आंसर। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्रपोर्शन होता है ना, वो पहले रेशियो में जो रहता है, ये राशि इसके बराबर होती है। अगर x बराबर 7.5 आप रखोगे है ना, तो इसके बराबर ही हो जाएगा। देख लीजिए, वो मैं दिखा देता हूं। 2/3 बराबर होगा 5/7.5 के। बिल्कुल है। वो आप कैसे देख रहे हैं वो मैं दिखाता हूं। देखिए, इसको अगर आप 5/2 से काटते हैं, ये वाली संख्या है दोनों को, अगर आप 5/2 से काट देते हैं, यानी 2.5 से काट दीजिए, जिसको आप 2.5 बोल रहे हैं ना, 5/2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 5/2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करिए, अभी दिखाता हूं। देखिए, ये 2/3 है, इसको रहने दीजिए। इस 5 को 5/2 से डिवाइड करेंगे तो 5 नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा। फिर 7.5 को आप 5/2 से डिवाइड करेंगे तो 5 नीचे हो जाएगा और 2 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा मुझे बताइए। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा। आप डायरेक्टली ये चीजें काट सकते हैं, आप डायरेक्टली इससे इसको काट सकते हैं, और इससे इसको काट के 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अगर ऐसी भाषा आपको समझ नहीं आती तो मैं डायरेक्ट बताता हूं कि 2.5 से 5 को काटेंगे तो 2 बार होगा, और 7.5 को काटेंगे तो 3 बार होगा। क्लियर होना चाहिए सबको। 2/3 बराबर 2/3, और वही तो x की वैल्यू आई है कि अगर x की जगह में आप 7.5 रख देते हो तो 2/3 बराबर होगा 5/7.5। सेम चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, वो एग्जैक्ट चीजें निकाल के आ रही है। ठीक है, प्रोपोर्शन का ये रूल्स है कि जो वैल्यू आए, किसी भी चीज का रूल्स है, अगर वो वैल्यू आ रही है ना, तो वो वैल्यूज को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर प्रोपोर्शन में है तो प्रोपोर्शन को, रेशियो में है तो रेशियो को करना चाहिए। ठीक है, अब इसके रूल्स देख लीजिए, रूल्स समझिए, रूल्स ही समझ लीजिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, मिड प्रोपोर्शन।
मिड प्रोपोर्शन का मतलब होता है मध्यानुपाती। मिड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? मध्यानुपाती। आपके पास अगर ए रेशियो एक्स प्रपोर्शन एक्स रेशियो बी हो तो x बराबर क्या होगा, वो आपसे पूछ लेता है। तो x बराबर क्या होगा, ये मिड प्रोपोर्शन की बात है, ये मध्यानुपाती की बात करता है कि अगर a रेशियो x प्रपोर्शन x रेशियो b है तो x बराबर क्या होगा। आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो कि x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, और यही तो मिड प्रोपोर्शन है। x बराबर अंडर रूट ए बी, यही तो मिड प्रोपोर्शन है। पूछो कैसे, कैसे हो जाएगा, इसको लिख लीजिए, सॉल्व करिए कैसे होता है। इतना a बटे x बराबर है x बटे b के, ये चीज यहां लिखी हुई है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी, और x बराबर यहां से निकल के आ जाएगा अंडर रूट ए बी। यही चीज है जो ये लिखी हुई है, वो इसका डिस्क्रिप्शन है कि ये इसको इस टाइप में लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आने वाली। यानी कि डायरेक्टली हम कह सकते हैं मध्यानुपाती का मतलब है कि बाहर के जो पद है ना ए और बी, उनका वर्गमूल है, उनका वर्गमूल ही मिड प्रोपोर्शन होता है। यानी कि पहले और चौथे पद का, फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी पहले और चौथे पद का जो गुणनफल यानी वर्गमूल, सॉरी वर्गमूल होता है ना, वो क्या होता है, वो मध्यानुपाती होता है। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? मध्यानुपाती में ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। जैसे कि मध्यानुपाती में कोई चीज आप ले लीजिए, मध्यानुपाती में आप ले लीजिए कि ए बराबर, आपको डायरेक्टली लिख के देगा 9 व 4 का मिड प्रोपोर्शन निकालिए, मिड प्रोपोर्शन निकालिए, मध्यानुपाती निकालिए। 9 व 4 का मिड प्रोपोर्शन निकालिए। वो कैसे निकालेंगे हम? मिड प्रोपोर्शन में आपको कुछ नहीं करना है, 9 इंटू 4 कर देना है बराबर अंडर रूट 36 इक्वल टू 6, यही आपका आंसर होगा। ये छोटी छोटी चीजें डायरेक्टली करने के लिए आपकी होती है कि 9 व 4 का मध्यानुपाती हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके वर्गमूल उसका निकाल देना है, ठीक है। ये मिड प्रोपोर्शन के लिए मध्यानुपाती हो गया, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये ओनली प्रोपोर्शन में ही है, रेशियो में नहीं है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो दोनों चैप्टर रहता है, तो इसको इसीलिए मैं अलग करा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले। क्लियर हो रहा है ना? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ए रेशियो बी, ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो एक्स दिया हो तो ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो अगर एक्स हो, बी रेशियो एक्स हो तो एक्स की वैल्यू बताइए, ऐसे पूछता है, ठीक है। आपसे कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इसको क्या करना है कि x की वैल्यू पूछता है तो x बराबर क्या होता है, x बराबर बी स्क्वायर अपान ए, यही x की वैल्यू होती है। बी स्क्वायर अपान ए, ये x की वैल्यू होगी। पूछो कैसे? आपको यहाँ चीजें दिख रही है कि इन दोनों का तो मल्टीप्लाई होना तय है, ये दोनों चीज तो मल्टीप्लाइड होंगी। बी स्क्वायर, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, ए बटे बी बराबर होगा बी बटे एक्स, ये ऐसे हो जाएगा। तो ए एक्स बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान ए। यानी कि तृतीयानुपाती निकालने को अगर बोल देता है कि 5 व 3 का निकालिए, मान लीजिए आपसे बोल देता है 5 व 3 का तृतीयानुपाती निकालिए, तो कैसे निकालेंगे आप?
कैसे निकालेंगे? 5 व 3 का निकालने को बोलता है, तो 5 व 3 का निकालेंगे तो 5 और 3 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5a हो जाएगा और b बराबर कितना हो जाएगा? 3, तो 9/5 यही हो जाएगा ना। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ ये चीज, बाकी आप इसमें रखिए तो कैसे होगा? वही चीज है ना। a बराबर अगर आपको 5 दिया है, b बराबर 3 है, बराबर 3/x, ऐसी चीज है। तो यहां से ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ये वही चीज है जो आपको मैं बता रहा हूं। तो 9/5 बराबर x, ये हो जाएगा 1.8, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये इसका तृतीय अनुपाती है कि अगर आपसे कोई दो संख्याएं दे देता है और आपसे तृतीय अनुपाती उसका पूछ देता है तो क्या करना है? दूसरी संख्या जो रहेगी, दो संख्या है, दूसरी संख्या का स्क्वायर और अपान में जो पहली संख्या रहेगी उसको रख देना, वही उसका तृतीय अनुपाती हो जाए। क्लियर है? ये जो चीजें मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें, और ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, आपको यकीन नहीं होगा, रेशियो में पिछले 2015 के पेपर में कम से कम 3 से 4 शिफ्ट में सरल अनुपात पूछा गया था कि वो लिख दिया था कि 125 रेशियो 64, इसका सरल अनुपात बताइए। बहुत बार ऐसा कि उसने सरल अनुपात पूछा है, तो इसका सरल अनुपात 5:4 ही होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन पूछा था उसने कम करके, इसमें दो चीज हो सकती है, एक तो घनमूल अनुपात पूछ सकता है और दूसरा सरल अनुपात पूछ देता है। दोनों वही चीज हो जाती है, क्योंकि सरल करेंगे तो यहीं आके रुक जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं ये चीजें करा रहा हूं। और ये तृतीय अनुपाती था, इसके आगे एक कॉन्सेप्ट है जिसको चतुर्थानुपाती बोलते हैं, उसको मैं कराऊंगा। आप लोगों का डाउट क्लियर होना चाहिए। और किसी भी लेवल की एग्जाम, एसएससी का सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीपीओ है, जितनी भी चीजें हैं ना सीजीएल एसएससी के लेवल की, और आईबीपीएस का, रेलवे का हो गया, एमपी पुलिस का, यूपीएसआई का, सबके क्वेश्चन मिक्स रहते हैं इसमें। ऐसे कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें शामिल नहीं है जो किसी भी वनडे एग्जाम से बाहर हो। मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूं। अगर आप पूरी वीडियो वॉच करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि कल की जो वीडियो आने वाली है या परसों की जो भी एक दिन आगे की जो वीडियो रहेगी वो आज से रिलेट करेगी। अगर आप आज की वीडियो देखोगे तो ही कल की वीडियो आपको समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। ठीक है, यहां से देख लीजिए, चतुर्थानुपाती देख लीजिए। चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अब चतुर्थानुपाती से पहले ही समझ जाना चाहिए आपको कि ये जो चौथा पद है ना वो पूछ रहा है आपसे। मान लीजिए आपके पास दिया है A/B प्रपोर्शन C/X हो, तो x की वैल्यू आपसे पूछ लेता है। अगर इतने में x की वैल्यू आपसे पूछता है तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, यहां से डायरेक्टली आपको क्या करना है? x बराबर b इंटू सी अपान ए। वही चीज तो है जो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप उसको ऐसे लिखेंगे a/b बराबर c/x, तो वही चीज निकल के आने वाली है कि x बराबर b इंटू सी अपान ए, जो चीज मैं लिख रहा हूं। और ये चतुर्थानुपाती निकालने का, मान लो आपसे पूछ दिया 5, 3 व 8 का निकालिए, 8 का चतुर्थानुपात निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? करना क्या है? दूसरे और तीसरे पद को मल्टीप्लाई कर देना, 3 इंटू 8/5। यही चीज तो आपको करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं, यानी 24/5 यही आपका आंसर रहेगा और कुछ नहीं। क्लियर है? मार्कर दूसरी चल रही कि नहीं इसको देख लेता हूं। ये थोड़ा चल सकती है, इसको थोड़ा ले लेते हैं। ठीक है,
चतुर्थानुपाती हो गया आपका। इतने ही इसके रूल्स होते हैं और 2-3 रूल्स और हैं, योगानुपात, अंतरानुपात, जिनको प्लस माइनस करके, तो वो ज्यादा आते नहीं एग्जाम में, लेकिन स्टेप है तो वो मैं बताऊंगा। सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है वो, और आईबीपीएस के लिए वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए योगानुपात का। मान लीजिए ये आ जाता है कि योगानुपात बताइए। योगानुपात का मतलब ऐसा होता है, देखिए आपको मान लीजिए ये दिया हुआ है A/B बराबर C/D। योगानुपात का साफ मतलब ये होता है ना, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। ये लिखा ही ऐसे, योगानुपात का मतलब ऐसा है कि इसके बराबर होता है A+B/B बराबर होगा C+D/D के। ये योगानुपात है, ठीक है। मतलब कि A/B बराबर है C/D के, तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट लिख दिया हूं कि अगर A/B A/B प्रोपोर्शन C/D है तो ये चीज होगा, ये योगानुपात से A+B/B बराबर C+D/D हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा एक अंतरानुपात। अंतरानुपात आ जाएगा। अंतरानुपात में क्या होगा ये मैं बताता हूं आपको। अंतरानुपात में माइनस होगा। अगर आपके पास A/B बराबर C/D दे दिया है तो अंतरानुपात में क्या होगा, A-B/B बराबर C-D/D। ये चीज होने वाली है। क्लियर हो रहा है? मतलब कि अंतरानुपात में माइनस होगा, योगानुपात में जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? जो डिनोमिनेटर वाली संख्या है ना, जो डिनोमिनेटर वाली संख्या रहेगी, जो डिनोमिनेटर वाली राशि रहेगी, हर वाली राशि रहेगी, वो ऊपर न्यूमरेटर में प्लस हो जाएगी, यानी अंश में जुड़ जाएगी। कब? योगानुपात में। अंतरानुपात में न्यूमरेटर में माइनस होगी डिनोमिनेटर वाली राशि, ठीक है। अंतरानुपात में ये हो जाए। अब आता है एक और योगांतरानुपात रहता है, जिसमें जुड़ना और घटना और जुड़ना दोनों चीज होता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? ये चीज योगानुपात और अंतरानुपात में ये दो चीजें होती है, ठीक है। योगांतरानुपात में क्या होता है वो मैं बता देता हूं। सेम चीज है, उसमें दोनों चीज होती है। मार्कर चल नहीं रही है, ठीक है। आप ले लीजिए योगांतरानुपात। योगांतरानुपात का मतलब होता है कि अगर आपके पास A/B बराबर है C/D के, या A/B प्रोपोर्शन C/D है, तो योगांतरानुपात में क्या होगा, A+B/A-B बराबर होगा C+D/C-D। ये योगांतरानुपात है। ये जो 6 रूल्स मैंने प्रोपोर्शन में लिखाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपल सा चीज ध्यान रखना, योगानुपात बोलता है तो जोड़ना है किसको, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। अंतरानुपात में बोलता है तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में माइनस करना है, ठीक है। और योगांतरानुपात बोलता है तो प्लस माइनस दोनों होगा, पहले प्लस होगा नीचे माइनस होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। योगांतरा का अनुपात का मतलब पहले योग है फिर अंतर है, तो पहले जोड़ना है ऊपर फिर घटाना है नीचे। क्लियर है? किसी कोई डाउट है? प्रोपोर्शन में यही कॉन्सेप्ट है। प्रोपोर्शन के बाद पार्टनरशिप आती है, उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। मैं पार्टनरशिप का लड़ाई कॉन्सेप्ट कराऊंगा, इसके बाद आपको पार्टनरशिप करा दूंगा, और पार्टनरशिप के बाद बहुत सारे क्वेश्चन मैं 3-4 बैच में आपको करा दूंगा। इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। एसएससी सीजीएल का, एमपी पुलिस का, यूपीएसआई का, दिल्ली पुलिस का, और जितने भी और आरआरसी ग्रुप डी वगैरह जो बचे हुए एग्जाम हैं, उन सब के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, और चैनल का नाम कैश द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें। धन्यवाद।